डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट एंड रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, रिसोर्स जो है, रिसोर्स हमारे नेचर का गिफ्टेड है। ये देखो, गिफ्ट किया है नेचर रिसोर्स को, है ना। क्योंकि ये जो रिसोर्स है ना, एक वाइटल रोल प्ले करता है ह्यूमन सर्वाइवल्स एज वेल एज द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ के क्वालिटी को अच्छे से अच्छा बनाने में, बेटर बनाने के लिए रिसोर्स सबसे इम्पोर्टेंस अहम रोल प्ले करता है। बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देता है। ये इम्पोर्टेंस है, ये जो प्रॉब्लम्स है ये इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर कुछ इश्यूज दिखाई देता है। इश्यूज क्या था? देखो, यहाँ पर डिप्लेशंस ऑफ द रिसोर्स फॉर सेटिस्फेक्शन, कुछ लोग को सेटिस्फाई करने के लिए, कुछ लोग को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। यहाँ पर कुछ लोग को सेटिस्फाई करने के लिए, यहाँ पर जो बात, कुछ लोग को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। रिसोर्स क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कुछ लोग को सिर्फ कुछ फ्यू हैंड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स कम होते जा रहा है। ठीक है। दूसरा जो बात है, accumulations of the resource in few hands which in turn divided into the society into two segments, that is have not to rich and poor। मतलब यहाँ पर बात है, देखो यहाँ पर रिसोर्स कुछ हाथ में है ना। जिसके हाथ में है वो ज़्यादा रिसोर्स यूज करता है ना, और जिसके हाथ में नहीं है वो रिसोर्स यूज नहीं करता है। बट यहाँ पर देखो, नेचर में एक गिफ्टेड है ना, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ है, जिसके पास ज़्यादा है वो कर रहा है, जिसके पास नहीं है वो कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, रिच और पुअर के बीच में। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। लाइक एक एग्जाम्पल्स, लाइक, ठीक है, वाटर, ग्राउंड वाटर, ठीक है। रिच पीपल्स वो अपने घर में एक बोर बना देते हैं, सबमर्सिबल लगा लेता है, ट्यूबवेल लगा लेता है, जिसके कारण उसका जितना मन चाहे नेचुरल रिसोर्स को मिस यूज कर रहा है। और यहाँ पर पुअर, उसके घर में ना है पंप, ना है ट्यूबवेल, इसको क्या है, पीने का पानी लेने के लिए 2-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है ना। और एक मटका क्या लेके आता है, पानी लेके आता है पीने के लिए। क्लियर? बट यहाँ पर रिसोर्स क्या है, नेचर गिफ्टेड है, इक्वल होना चाहिए, है ना, इक्वल होना चाहिए। बट कौन ज़्यादा यूज कर रहा है, ये रिच। अगर जिस दिन शॉर्टेज हो जाएगा वाटर, कौन सफ़र करेगा, पुअर। तो इसके पीछे रीजन से है कि प्लानिंग नहीं है ठीक से, और रिच पुअर दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। क्लियर हुआ मेरा बात? आई थिंक सबको समझ में आ गया ये बात। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इश्यूज वर्ल्ड बेसिस हो रहा था कि नेचुरल रिसोर्स का ख़त्म होते जा रहा है, बाद जो भी इश्यूज दिखाई दे रहा है, उसके लिए 1992 में एक कॉन्फ्रेंस समिट बुलाया गया है, एक मीटिंग बुलाया गया है ना। कहाँ पर बुलाया गया है, ब्राज़ील में। क्लियर? ब्राज़ील में बुलाया गया है। उस जगह का नाम क्या है, रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। तो 1992 में ब्राज़ील में एक मीटिंग हुआ था, जो जो मीटिंग का नाम था फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये हुआ था, है ना। इसमें कितने लोग आए थे, 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। बात समझ में आ गया शायद, है ना। ये रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट है क्या चीज़ कि 1992 में 100 कंट्रीज रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट में पार्टिसिपेट किए थे। अभी किस वजह से पार्टिसिपेट हुआ वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या एड्रेसिंग किया गया, अर्जेंट
प्रॉब्लम्स के बारे में। जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है वर्ल्ड बेसिस, वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस और सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स, है ना, एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल में जो जो इश्यूज दिखाई दे रहा है, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस और सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स, वो इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ये समिट बुलाया गया है। क्लियर, ये समिट बुलाया गया है। क्लियर। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द ग्लोबल चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस तब होता है जब बहुत सारे इश्यूज में होता है। इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो ग्लेशियर्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे पिघलते जा रहा है, ये भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहा है। बायोकेमिकल्स डाइवर्सिटी दिखाई दे रहा है ना। इसके बारे में हमारा रियो डी जेनेरियो में मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग के दौरान, है ना, एजेंडा 21 साइन किया गया था। क्लियर हुआ, एजेंडा 21 साइन किया गया था। ठीक है, एजेंडा 21 साइन हुआ था 21st सेंचुरीज में। क्लियर। ये जो 21st, ये साइन कब हुआ था, 1992 में, मतलब 20 सेंचुरी, ये जो है ना 20 सेंचुरी में साइन हुआ था, 20th सेंचुरी। क्लियर, 20th सेंचुरी में साइन हुआ था और इसको अचीव करने के लिए कब बताया जा रहा है ना, 21st सेंचुरी में अचीव करने के लिए। अचीव किसको करना है, सस्टेनेबल, मतलब करंट, तुरंत इसको अचीव करना था। ठीक है, इतना प्रॉब्लमेटिक शुरू हो गया था अर्थ में। क्लियर, ये था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। कहाँ पर हुआ था, ब्राजील में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। पहला अर्थ समिट है। ग्लोबल लेवल इशूज क्या था, ये सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, प्रोटेक्शंस करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्लाई करना था। क्लियर, ये हुआ बात। अभी बात आ रहा है हमारे यहाँ पर कि ये जो एजेंडा 21 है, एजेंडा 21 है, ये था क्या, है ना। ये जो साइन किया गया है, कब किया गया था, 1992 में किया गया था, है ना। ये जो साइन किया गया था, डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन द 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर जो साइन किया गया था, ये था क्या, व्हिच टुक प्लेस इन द रियो डी जेनेरियो, जो है ये रियो डी जेनेरियो में एस्टैब्लिश्ड है वहाँ पर। इट एम्स, जिसका एम था अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका एम क्या था, यहाँ से एम स्टार्ट हो गया। मतलब एजेंडा 21 का पहला पॉइंट से है कि यहाँ पर अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर, यहाँ तक ये हो गया। और दूसरा यहाँ पर जो है एजेंडा टू कमिट द इन्वायरमेंट डैमेजेस, है ना, पॉवर्टी, है ना, डिजीज टू थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन द कॉमन कॉमन इंटरेस्ट, जो है कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड्स, है ना, इसके ऊपर बात कर रहा है ये लोग, है ना। कॉमन जो इंटरेस्ट है और जो म्यूचुअल नीड्स है, एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए सबके लिए, है ना। ये सब कंट्रीज अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए, इसके लिए काम करना है। और जो मेजर जो चीज़ है, मेजर जो चेंजेस है, ऑब्जेक्टिव्स है, ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स है, ये इंपॉर्टेंस है कि एजेंडा 21 दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा, मतलब लोकल गवर्नमेंट को भी प्रायोरिटीज दिया गया है। यू हैव इट शुड बी प्रिपेयर फॉर ए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का प्लान तैयार कर सकते हो। इस प्लानिंग के लिए लोकल गवर्नमेंट को टू गिव द पावर दिया गया है कि भाई तुम जाओ ये करो, है ना। ये सारी बात एजेंडा 21 में बताया गया है। क्लियर हुआ मेरा बात, यहाँ तक है। देखो यहाँ पर बात और एक का है, ठीक है। ये जो बात किया जा रहा है, ये है रिसोर्स का प्लानिंग करना है भाई। ये प्लानिंग का मतलब क्या है, कुछ चीज़ का प्लानिंग होता है ना। आज स्कूल में स्पोर्ट्स है तो दो कैप्टन के बीच में प्लानिंग चल रहा है, उसको हराना है, इसको हराना है, इसको जिताना है, दिस इज द प्लानिंग, ठीक है। हम लोग को रिसोर्स यूज करने के टाइम हम लोग को भी प्लानिंग करना है, ठीक है। प्लानिंग करना है। फर्स्ट जो प्लानिंग करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरीज, मतलब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर क्या है ना। आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर क्या है। ये देखो, दिस इज इन्वॉल्व द सर्वे करना है,
कहाँ पर क्या क्या मिलता है, मैपिंग करना है ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये दोनों हम लोग को जानना है, कितना मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ जानना है। और मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स का मेजरमेंट भी करना है, तब तो हम लोग को आगे जाना है। तो ये था हमारा प्लानिंग का, है ना। प्लानिंग का पहला पॉइंट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, प्लानिंग करना है, ठीक है। प्लानिंग में सर्वे करना है, मैपिंग करना है, क्वालिटेटिव देखना है, क्वांटिटेटिव देखना है, एस्टिमेट करना है, मेजरमेंट करना है, ये तो कॉमन सी बात है, हमेशा रहता है। नेक्स्ट जो है, उसी प्लानिंग के हिसाब से स्ट्रक्चर एंडोर्स विथ द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल ये स्ट्रक्चर स्किल है ना, ये जो बात बता रहे हैं, है ना, टेक्नोलॉजी स्किल्ड, ये इसके बारे में भी हम लोग को सोचना है, इस इंस्टीट्यूशन सेटअप भी करना है। ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारे पास रिसोर्स आ गया तो, है ना, उसको लेके आ नहीं सकते हो अंदर से, तो इसके लिए हम लोग को एक टेक्नोलॉजी का ज़रूरत होता है, स्किल्ड लेबर का नीड्स होता है, और इंस्टीट्यूशंस का भी सेटअप किया जा सकता है, सेटअप करना चाहिए, नहीं तो अच्छा इंजीनियर नहीं आ सकता है तो कहाँ से होगा, है ना। ये हमारा डेवलपमेंट का प्लानिंग था। तीसरा जो है, मैचिंग द रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, मतलब ये दोनों मैच करना चाहिए, है ना, नेशनल डेवलपमेंट के साथ, है ना, रिसोर्स के डेवलपमेंट के साथ मैच करके हमारा प्लानिंग करना है, और उसके बाद इसको यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ तो करना ही है, इसके लिए पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद टेक्नोलॉजी के थ्रू में, स्किल्ड लेबर के थ्रू में उसको उठाना है अंदर से, उसके बाद नेशन के साथ मैचिंग करना है। विदाउट मैचिंग कैसे होगा, विदाउट मैचिंग कैसे आप लोग ड्रेस पहन लोगे, तो ये सारे चीज़ करना है। क्लियर हुआ बात मेरा, है ना। ये तीन चीज़ के ऊपर ध्यान देना, एक आइडेंटिफाई करना है, दूसरा टेक्नोलॉजी के यूज़ करना है, और मैचिंग करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग पार्ट 3 के लिए वेट करो, पार्ट 3 भी है यहाँ पर।